आज का जो अभ्यास होगा वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से होगा। हम जो सीख रहे हैं उसका एग्जाम भी कह सकते हैं उसको, खेल खेल में एग्जाम जैसा। तो और एग्जाम में तनाव होता है ना, पर यहाँ तनाव की बात नहीं है। यहाँ एग्जाम में भी मजा है और सीखने का भी पूरा वातावरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे, जो साथी उत्तर दे सकते हैं अच्छी तरह से तो हैंड रेज करना। जरूरी नहीं कि हैंड रेज करना ही करना। तो सबसे पहला प्रश्न है, जो साथी नए जुड़े हैं इस गुरुकुल कार्यशाला में, 5 दिन से, 7 दिन से, 3 दिन से, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे इससे अच्छी तरह से वो जुड़ के इस शिक्षा को ले सकें? उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? चलिए प्रारंभ करते हैं जल्दी से। जी सर। आइए संदीप सर। जी गुरुदेव, उनको सलाह ये देना है कि डेली आपको आरसीएम चैनल पर एक वीडियो है, उसको डेली आपको देखना है। 2 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक का जो वीडियो है, डेली आपको एक देखना है। ये सलाह देना है। ये बहुत बढ़िया सलाह है कि ताकि आपको पीछे जो हो चुका है वो ध्यान में आ जाए। पर ये सलाह तो पुराने साथियों के लिए भी है, ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। और कोई अलग सलाह इसके अलावा कोई देना चाहेंगे? जी सर। आइए फेकन नायक सर। गुरुदेव, उनको ये सलाह देना चाहिए कि प्रोग्राम को कम से कम ध्यान से सुनिए और सुनिए समझिए। फिर भी अब कोई चीज़ अगर बोलना है तो उसको फिर बाद में आप बोलने के लिए अब तैयार हो बोलकर उनको ये भी सलाह देना चाहिए सर। यस, थोड़े दिन सुने देखें और उसके बाद बोलने के लिए आप आ सकते हैं, ये सलाह देनी है। और आइए मुरलीधर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुरलीधर अंबेडकर सर। हाँ जी बोलिए। जितने नए साथी आए हैं, सर ने बताया कि 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक देखना चाहिए और कंटिन्यू डेली बिना मिस किए इस सेशन में अटेंड करें इस सेशन को। अच्छा, ठीक है। चलिए ये उत्तर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एक बार हम हैंड ओवर कर देते हैं कि पुराने एक बार सारे वीडियो देख लें धीरे धीरे करके और निरंतर आते रहें। दूसरा प्रश्न है कि निरंतर यहाँ आने से, जैसे कि वीडियो भी देख लिए, एक बार सब्जेक्ट को सुन भी लिया, फिर भी निरंतर आने की सलाह आप क्यों दे रहे हो? निरंतर आने का क्या लाभ है? लॉजिक भी तो बताना पड़ेगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। विकास भैया। यस, निरंतर आने से माहौल बना रहता है और जो भी हमें यहाँ पे ज्ञान मिलता है वो उसको हम आगे बता सकते हैं। नहीं तो बीच में छूट जाता है तो वो क्या है, मिल जाता है और फिर कुछ अपना कुछ इसका कुछ उसका जो है ऐसे ऐसे करके वो आगे फॉरवर्ड हो पाता है वो। हम्म, शुद्धता आती है ज्ञान में। चलिए। और और किन्हीं के पास अलग उत्तर है क्या? फिजिकल हैंड रेज। हाँ मुझे लग रहा था। आइए एसपी सिंह सर। बार बार लगातार के प्रयास करने से अपडेशन होती रहती है, कोई निगेटिविटी अंदर नहीं जाती है, बहुत आगे बढ़ने ग्रोथ मिलती है अपन को। और निरंतर आना चाहिए, हम सबको आना चाहिए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चलिए, और थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी कर लो। हाँ जनार्दन सर। निरंतर आने से और भी ज्यादा प्रैक्टिस भी होगा और भी ज्यादा इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। जितना भी हर दिन तो नया नया कुछ सिखा रहा है, और भी ज्यादा नया कुछ सीख पाएंगे। यस, वेरी गुड आंसर है ये कि अभ्यास जो होता है ना वो निरंतर आने से होता है। जानना तो बहुत छोटी सी चीज होती है,
जीवन में जानते तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभ्यास में तो कम ही होती है। तो निरंतर आने से अभ्यास में आती है वो चीजें। और इसके अलावा कोई उत्तर अलग हो तो जल्दी से दे दो, लास्ट चांस। जी, एक बार फिजिकल हैंड रेज। राजेश भैया, अलग उत्तर है क्या? यस, आइए। जी, सबसे बड़ी बात हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होगी, निरंतर आने से ही होगी, और अपने गलतियों का सुधार होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर है कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग किसी भी विषय को बार बार सुनने बोलने से होती है। और वो बहुत जरूरी है कि हमारा जो अभ्यास, हमारा जो तरीका, जो बातें हैं, वो अवचेतन मन में जब भी आपको बैठेगी, जब हम बार बार उस विषय पर सुनेंगे, बोलेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। हो सकता है कोई साथी और बोलना चाहते हैं, पर इतना इतना काफी है। गलत का उपवास कब करनी चाहिए? एक विषय यहाँ पर नए साथी शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गलत का उपवास, कि उस दिन गलत कुछ नहीं करना, ऐसा उपवास कब कब करना चाहिए? जी सर, बुलाते हैं। आइए रशपाल सर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नए साथी, नए मुख। यस, आइए। जी दीदी, गलत का उपवास फिर जाना ही करना चाहिए कंटिन्यू। अच्छा, रोजाना ही करना चाहिए। तो रोजाना करेंगे तो बढ़िया। चलो, रोजाना करते हैं तो उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं। यस, आइए सुनील सर। जी, मेरा भी उत्तर यही है कि जब जब हम लगे कि डेली करना चाहिए। यस। दिन हाँ, का। इसका ठीक है, आपने उत्तर दिया है, पर इसका मैं थोड़ा सा तरीका आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि पहले आपको किसी दिन डिसाइड करके करना पड़ेगा कि आज गलत का उपवास है। नहीं तो क्या, वो उतना ध्यान नहीं रहेगा। जब बहुत बार आप कर चुके होंगे, 5 बार, 7 बार, 10 बार, फिर आपको इतना चेतना आ जाती है कि ध्यान पड़ने लगता है, तो फिर आप डेली कर सकते हैं। पर एक बार तो फोकस करके किसी दिन डिसाइड करके करना पड़ेगा कि आज गलत का उपवास। फिर भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कब करने से लाभ होता है, लेकिन गलत का उपवास बहुत जरूरी चीज, ये अभ्यास हमें करना चाहिए। और जो साथी इस विषय को नहीं समझ पा रहे हो, इसका वीडियो भी देख सकते हैं, लाइव वीडियो में मिलेगा, पर डेट तो मुझे ध्यान नहीं है। आदतों को बदलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये नेक्स्ट प्रश्न है। यस, एक बार हैंड ओवर करती हूँ फिर से। शायद वो 15 तारीख का था सर, वीडियो। यस, आइए। सर आप आइए। कछुआ जी। हाँ। यस, आइए प्लीज। नमस्कार सर। और गलत अपना ये सर कि हर काम को डेली करना चाहिए, और साथ में क्या है कि मेरे को जो आज फीडबैक मिलते हैं उससे मैं सीखता हूँ सर। जय आरसीएम। थोड़े जुड़े रहिए आप, बातचीत से जुड़े रहिए कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से थोड़ा सा। यस, आइए। प्रश्न है, आदतों को बदलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मनोज सर। सर, एक तो अपने माइंड प्रोग्रामिंग में लगातार आना पड़ेगा, तब आदतों को जो आते हैं हमारी गलत है उनको हम चेंज कर सकते हैं इसमें आके। और जो मार्केट में गलत होता है उसको हम रिटर्न करके लिख के उसको हम डेली उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हैं कि हमने ये गलत किया है, इस आदत को हमने बदलना है। आदतों को बदलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आपने बोला कि डेली आना चाहिए। इसके अलग उत्तर और कोई? अनिल कुमार सर। सर, सूक्ष्म का अभ्यास कर कर और मन को और चेतन मन में काम कर कर आदत को बदलना चाहिए, ध्यान से काम करना चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं या उत्तर दे रहे हैं? किया कभी? अनम्यूट करके बोलिए। और चेतन मन में जाके काम करते हैं सर। जब दिमाग को इधर से उधर घूमता है ना, तो उस घड़ी स्थिर करके सूक्ष्म का अभ्यास कर कर काम करते हैं सर। बहुत बढ़िया है, शानदार।
उत्तर भी बहुत अच्छा है और करते भी है, और बहुत बढ़िया बात है। आइए रमेश शर्मा जी को बुलाइए, चलो उत्तर देंगे। जी गुरुदेव, आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले तो अपना आत्म मूल्यांकन करना है, मेरी कमियां क्या है। फिर परिवार के अपने सीएम के सदस्यों को शामिल करना है कि जहां मेरी कमियां हैं मुझे जगाते रहे, और अपने आप को आत्म सुधार करना है। ओवर टू यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। पहले अनम्यूट के ऑप्शन दे दिए थे सर इनको। परिवार का सहयोग ले सकते हैं। रमेश सर। जी दीदी, आदतों को बदलने के लिए हमें आदतों को बदलने का सही तरीका पुस्तक का भी निरंतर अध्ययन करना चाहिए, और सफलता के अलार्म डायरी को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। इससे आदतों को बदला जा सकता है। यस, देखो बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आ गए। डायरी में आपको आदतें नोट करो, कौन कौन सी आदतें बदलनी है। आदतों को बदलने का अभ्यास, पुस्तक को थोड़ा थोड़ा, भले 5 मिनट कभी भी पढ़ो, थोड़ा सा फोकस करके, जैसे चलते फिरते नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहें। परिवार के साथियों को हम शामिल कर सकते हैं कि मैं ये आदत बदल रहा हूँ, तो मुझे कभी गलती हो तो टोक देना, बता देना। ये एक बहुत सहयोगी प्रक्रिया हो सकती है। आप अपने घर में कहीं लिख के लगा सकते हैं, लिख के रख सकते हैं कि मुझे ये आदत बदलनी है। तो उससे क्या, आपको बार बार ध्यान, आदत बदलने का एक ही तरीका है। आदत का मतलब होता है अवचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। आदत का क्या मतलब है कि अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे करेंगे? बार 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 निर्देश जाएगा तो चेंज होएगी। तो जानने से नहीं होगा, उसके लिए अनेक उपाय, आप इस तरह से अलग अलग उपाय, बुक भी पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आपने घर में भी कहीं लिख के लगा रखा है, परिवार को बता रखा है, दोस्तों को भी बता रखा है, यहाँ भी निरंतर आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारा उपक्रम करेंगे तो आदत कितनी भी, कोई सी भी आदत है बदली जा सकती है। और सूक्ष्म का अभ्यास, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो सभी साथी इन चीजों का उपयोग करते हुए, क्योंकि गलत आदतों को लेकर क्या करना, अच्छी आदतें होनी चाहिए जीवन, उसी से तो व्यक्तित्व में निखार आता है, और उसी से जिंदगी का भविष्य निखरता है। तो बहुत जरूरी है, पर इसका प्रक्रिया ही है, इसका शॉर्टकट नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देके, और अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे साथी इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करेंगे तो लाभ होगा, केवल जानने से कुछ नहीं होगा। कुछ साथी ऐसा पूछते रहते हैं कि हम प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए प्रयास करते हैं, पर कोई प्रोडक्ट हमसे लेता नहीं। उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? फिर से हैंड रेस करना पड़ेगा। आइए प्लीज। हाँ, विशाख, वर्षा मैम। एक्सपर्ट। यस सर। उनको पहले यूज करना चाहिए, और जिनके साथ प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं उनको डेमो करके बताना है कि ये हमारे प्रोडक्ट में कितनी अच्छी क्वालिटी। बहुत बढ़िया। हरिओम सर। सर सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी रखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट के जो वीडियो हैं उसको देख के और नोट करके तब उसको बताएंगे सर, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा सर। तो इसके तो बहुत सारे हैं। आइए लक्ष्मी मैम। पहले उन्हें एक प्रोडक्ट देना है, उसे अच्छे से जानकारी देके, बुक के द्वारा अच्छे से जानकारी देके उन्हें एक प्रोडक्ट देना है, और उनसे बोलना है कि पहले एक प्रोडक्ट आप देख लो फिर दूसरा प्रोडक्ट लेना। प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे तो देना किससे? बात तो यही कि नहीं ले रहे। पंद्रीनाथ सर। थैंक यू मैडम। जिस प्रोडक्ट को हमें शेयरिंग करना है उस प्रोडक्ट को हम खुद इस्तेमाल करें, प्लस उसकी नॉलेज रखें, और नॉलेज करने के बाद अगर हमारे पास में कोई डेमो हो तो वो डेमो बता के या फिर वीडियो बता के हम उसको शेयरिंग कर सकते हैं। थैंक यू। आइए शियाराम सर। थैंक यू। इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना है, उसकी गंभीर जानकारी तो होना ही चाहिए। सबसे बड़ा चीज है कि हमें उन्हें सहयोग की भावना से देना है, तभी उनको एहसास होगा कि मेरे लिए बता रहे हैं
अपने सेल के लिए नहीं बता रहे हैं। मैं बोलूं? बोलो। पहले तो जो सेलिंग करने जा रहे हैं उनके अलार्म डायरी में वो बात स्पष्ट रूप से लिखना है कि हम सेलिंग के लिए कुछ अलार्म सेट करना है। उसके बाद सेलिंग जिस प्रोडक्ट को हम लोग करना चाह रहे हैं उसका वीडियो देखना है, उसका जो प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे संस्था से दिया जा रहा है उस ट्रेनिंग में बैठना है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है। उसके बाद डेमो किट तैयार करना है, कुछ टेस्टिमोनियल तैयार करना है, खुद इस्तेमाल करना है, पर्सनल जो अनुभव उससे आएगा, और साथ में जिनके घर में जा रहे हैं उनके जरूरत के हिसाब से बात करेंगे। और हो सकता है कुछ कुछ समय पे कि वो प्रोडक्ट ना ले, दूसरे प्रोडक्ट ले, तो उसी में संतुष्ट होके आना है। ऐसा नहीं कि हम जो सेल करने गए हैं उसी को ही दे के आना है, ऐसा नहीं है। जो उनका जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, और साइड में उस प्रोडक्ट को छोड़ के कुछ और भी टिप्स तरीका उनको देंगे, तो कस्टमर और भी प्रभावित होंगे और बार बार हमसे ही लेना चाहेंगे। सर वेरी गुड, सभी के उत्तर सही थे, पर ये एक ऐसा विषय है जिसको इतना शॉर्ट में हम कवर नहीं कर सकते। मतलब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, छोटे छोटे सूक्ष्म भी है और मोटी जानकारी भी है। तो इसका एक प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, इसका वीडियो है, इसकी ट्रेनिंग है पूरी। उस विषय को बार बार देखें, सुने और उसका एक एक विषय पकड़ें। सारे कोई आधा छोड़ देंगे, आधा पकड़ लेंगे तो काम नहीं होगा। वो एक पूरा इलाज तो वो है, और उसी में सब कुछ है। फिर अभ्यास करना, कैसे बोलना, बोलने का लहजा भी है उसमें, सामने वाले की जरूरत समझना, मदद का भाव, अपना व्यक्तित्व, सब कुछ है उसमें। तो अभी शॉर्ट में बोलेंगे ना ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कि सीखने की चीज में अधूरापन खतरनाक है। सीखने की चीज में तो पूर्णता के बाद अतिरिक्त और होना चाहिए। प्रोडक्ट शेयरिंग का विषय तो इतना जरूरी विषय है कि उसमें कमी रखनी नहीं है। जो उसमें है वो तो वह है ही। उसके अलावा भी चार बातें आपस में साथियों से, अपने अनुभव से इतना एक्सपर्ट बनाना है अपने आप को कि आपको ना नहीं मिले। ना का कारण सामने वाला नहीं है, ध्यान रखना। जो ना कर रहा वो कारण नहीं है, कारण हमारा अभ्यास की कमी है, हमारे सीखने की कमी। और ये तो हमारा मुख्य कर्म है, तो हमें अच्छे से सीखना चाहिए। तो प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, ये वीडियो है, इसको देखें आप बार बार। जो अभी अभी अपन बात कर रहे थे ना, एक बार देखेंगे तो एक दो चीज अच्छे दिमाग में बैठेगी, फिर अगली बार देखेंगे कुछ और बहुत छोटी सी चीज है, उस पर शायद हम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, लोग बहुत ज्यादा उपयोगी। हम मान लो सब कुछ सीख गए, अपने प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो गए, और हमने ये बात ही नहीं सीखी कि जब कहीं जाते हैं तो सामने वाले की जरूरत का प्रोडक्ट की बात करनी है, ये नहीं सीखे, ये भूल गए बाकी सब। तो हम अब वो न्यूट्री चार्ट खरीदने लायक नहीं है स्थिति उनकी, और हम जाके वहाँ उनको न्यूट्री चार्ट बीजे या जो भी है वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में हम खूब अच्छे से बता रहे हैं, तो तालमेल बिगड़ जाएगा। तो सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको बहुत अच्छे से देखें और सीखें, अभ्यास करें निरंतर, और एक दूसरे को अभ्यास कराएं, ज्ञान केंद्र में भी अभ्यास कराएं। यही विषय है हमारा, एक ये विषय और एक ये अभियान प्रचार कैसे। ये दोनों ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक पायलट है, तो पायलट को हवाई जहाज उड़ाना का विषय सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके टायर में हवा कैसे भरते वो बोली जाने नहीं जाने, हालांकि वो भी उसका पार्ट है हवाई जहाज का, लेकिन वो उसका विषय नहीं। उसका विषय कि उड़ाना कैसे, कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो टेकल कैसे करना है, तो उसमें एक्सपर्ट होना होता है। तो हमारा हवाई जहाज क्या है, अभियान का प्रचार और प्रोडक्ट शेयरिंग, ये हमारे हवाई जहाज है दोनों। तो इसमें अच्छे से हम दोनों वीडियो को बार बार देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे, ठीक है ना सर? 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के वीडियो। हाँ हाँ, और नाम से भी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अपने साथियों को कंसिस्टेंसी के लिए फोन करते हैं, फिर भी वो चूक जाते हैं या मिस कर देते हैं। इसके लिए क्या करें? जी, आइए मनोज सर। उनके घर पे जाकर सर प्रॉपर फॉलो अप करना चाहिए, फैमिली के साथ बैठ के करना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी मतलब लगातार चलता रहता है। जैसे हमारे पास टीम है तो हम जाते हैं उनके पास 1 से लेकर 10 के बीच में, हम 1 तारीख को ही 31 से ही हम उसके साथ बैठना शुरू कर देते हैं, तो फर्क पड़ता है सर। जाने से फर्क पड़ता है, मिलने से फर्क पड़ता है, चाय पीने से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सर। वेरी गुड। जहाँ जा सकते हैं, जाना संभव हो तो जाना चाहिए, और उनके परिवार के साथ बैठकर और कुछ अच्छी अच्छी बातें, नई जानकारियां देनी चाहिए। वेरी गुड। पर कहीं जाना संभव नहीं हो भी एक स्थिति हो सकती है, तो उसके लिए भी कोई उपाय बताएंगे? यस। जय गोविंद पांडे सर। दीदी मेरा तो आ गया था, यही था मेरा तो। अच्छा, सोनू सर आ गया है, एक बार हैंड ओवर कर दीजिए। आइए सोनू सर। अगर आप घर पे जा नमस्कार। रहे हैं, घर पे जा रहे हैं तो ये भी प्रयास कर सकते हैं कि आप उनका बढ़ाएं कंसिस्टेंसी का। थोड़ा सा अच्छे से बात करके 1500 उनको 2500 5000 में ला सकते हैं। थोड़ा सा अगर जब जा ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। यस जी यस। प्रणाम गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, जो आदमी हमारे बार बार कहने पर, प्रणाम गुरु, जो आदमी हमारे बार बार कहने पर सामान नहीं ले रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आजकल हमारा जो है नया स्टेप हमारे गुरुजी ने चालू कर दिया है, उनके होम डिलीवरी चालू हो गई है हमारे यहाँ सहारनपुर में। उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो लोग ये आ नहीं पाते थे, पीछे तो बोलते थे कि दूर है। बहुत से आदमी ऐसे थे, खाली समय की वजह से कि हमारे पास समय नहीं है वहां तक जाने के लिए, और हमारे पास समय नहीं है उनके पास जाने के लिए दूर की वजह से। तो ये होम डिलीवरी की वजह से हमारा जो है बिजनेस काफी बिल्ड करेगा, और बहुत ये हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया भैया, है ना। तो जहाँ जहाँ होम डिलीवरी बहुत सारी जगह चालू हो चुकी है, तो उनको होम डिलीवरी के बारे में अच्छे से जानकारी देनी है। तो वो ये भी एक तरीका है, और अलग और कोई? राष्ट्र गौरव सर। सर इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि कंसिस्टेंसी जो नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो विजन है वो अभी क्लियर नहीं है अपने आरसीएम बिजनेस के प्रति। तो उसको हम और ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं कि वो कैसे अपने इस अभियान को, आरसीएम को बिजनेस के रूप में और एक अभियान के रूप में सर लेकर, और कैसे एक बड़ा काम कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे हैं अभी, उनका अपने इस अभियान के प्रति जो विजन है वो और स्पष्ट हमें करना होगा सर। उसके लिए हमें भी सीखना होगा और सर उनको भी बताना होगा सर। यस, वेरी गुड। पर ये तो उत्तर वहां के लिए हो गया जहां अपन जा सकते हैं, पर जहां नहीं जा सकते हैं, दूर है, वहां के लिए भी कुछ उत्तर दो। जा सकते हैं वहां के लिए तो बहुत बढ़िया है कि हम उनका विजन क्लियर करें और अच्छे से बताएं। संजीव सर। जी गुरुदेव, अगर जहाँ नहीं जा सकते हैं वहां पर क्या है कि एक एक वीडियो उसको जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, चाहे गामा हो, चाहे न्यूट्री चार्ज हो, चाहे अपना कीसोल का प्रोडक्ट हो। अगर उनको हम वीडियो शेयर करते हैं और उसको फॉलो प्रभावशाली तरीके से करते हैं, तो हमको लगता है कि वो कंसिस्टेंसी में सर बना रहे। यस। यशपाल सर। सर को प्रणाम। सर इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप से भी संपर्क कर सकते हैं, और हम अपनी जूम मीटिंग के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं यदि समय नहीं है तो। और सर मैंने महसूस किया है कि कंसिस्टेंसी जो प्लान है इस मिशन की जान है, जान। मैं मीटिंग में जी यस यस बोलते रहिए जी सर। आप। हाँ सर। मुझे थोड़ी हंसी आई। हाँ जी सर। सर मैं तो कहीं भी प्लान देता हूँ, इस कंटिजेंसी प्लान पे इतना फोकस करता हूँ, इतना फोकस करता हूँ कि अगर नहीं भी मान रहा है हमारा कस्टमर तो बिल्कुल एग्री हो जाता है सर, एग्री। जी सर।
चलिए, आपने बात बढ़िया कही, पर सवाल ये था कि जहाँ हम नहीं जा सकते हैं और जो जूम पर भी नहीं आते हैं, जूम पर आ जाए तो फिर तो कंसिस्टेंसी में होंगे ही होंगे, तो उनको कैसे, वो जो मिस कर देते हैं, तो दो तीन बातें हैं। वैसे तो सबने बता ही दी है। एक तो समय से पहले फॉलो करना। आप बोले महीना ही निकल ही गया, अब उनको बोल रहे हैं कि आपने पिछले महीने क्यों नहीं खरीदा, तो वो तो आपका ही गलती है कि इंतजार नहीं करना। टाइम 10 तारीख से पहले पहले ही फॉलो अप कर लें, या 15 तारीख से पहले पहले फॉलो अप कर लेंगे इस महीने। लेकिन फॉलो अप क्या होना चाहिए, जैसे आपने बताया कुछ व्हाट्सएप पे वो वीडियो वीडियो भेजना करना, कुछ अच्छे अच्छे प्रमोशनल वो करते रहें, पर संपर्क केवल इतना नहीं होना चाहिए कि मैं राजेश जी से और तो कुछ बात ही नहीं करूं, न कभी कोई लेना न देना न कोई बात, और बस 10 तारीख को फोन कर रहा हूँ कि आपने खरीदा क्यों नहीं, खरीद लो। तो सूखा फॉलो अप हो गया, बड़ा बेजान सा हो गया। तो राजेश जी से कभी कभी ऐसे ही जनरल बात भी कर ली, जब उस समय मैं ये नहीं कि खरीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बात कर रहा हूँ कुछ और। तो संपर्क भी बना के रखना है, प्रेम भी बना के रखना है थोड़ा सा। और जब फॉलो अप कर रहा हूँ तो चार बात और अच्छी कुछ बता रहा हूँ, खरीदी की बात तो लास्ट में कर रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छा हो रहा है, ये हुआ, अभी एनिवर्सरी प्रोग्राम में क्या हुआ, ये प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत शानदार आए, मैंने अभी दो साथियों को वो दिया था रिचार्ज बीजे और उनके घुटने की प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी, वाट एवर, कोई भी स्टोरी जो है ना, तो बेजान नहीं करना है, सूखा सूखा फॉलो अप नहीं करना है। ये इतना सा करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर हो जाएगा। सभी साथी समझ गए होंगे। और इसके लिए फॉलो अप का सही तरीका वीडियो आप देख सकते हैं। राजेश जी कुछ और बताना चाहते हैं, ये आप बताइए। सर ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा सर। कई बार हमारे कहने से, जैसे उस समय वो था अपना क्या, 10-10 हजार की परचेसिंग करने से जो सुविधाएं आई थी, राइडर क्लब का आया था, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने उसके कारण से परचेसिंग कर लिया था, लेकिन वो हमारी गलती के कारण उनके पास जो प्रोडक्ट जो है वो डंप होके रह गया, और उसके बाद उन्होंने वो खरीदारी, अब आगे की खरीदारी बंद कर दी। तो वहां पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, जो बड़े परचेसिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंसी, उनका प्रोडक्ट शेयर भी हो, सेल भी हो, इसकी जिम्मेदारी भी हमको लेना पड़ेगा सर, तब बड़ी कंसिस्टेंसी भी हम करवा सकते हैं सर। यस, वो थोड़ा सा, ये ऐसे तो उल्टी सीधी तो बातें सिखानी नहीं है कि प्रोडक्ट डंप करके कोई टारगेट करो, वो तो अपने नहीं करने में है सारा। डंप करके कोई टारगेट वारगेट नहीं कराना है, उससे तो अच्छा है जितना हो वो ठीक है। मेनली अभी जो प्रश्न चल रहा था, बहुत सारे साथियों को दिक्कत आती है कि हम कंसिस्टेंसी में मेंटेन नहीं करवा पाते हैं साथियों को। तो उसके मुख्य कारण जो रहते हैं, वो एक तो चूकने के बाद बात करते हैं, दूसरा जब बात करते हैं तो केवल सूखी है, बड़ी बेजान सी, कि आप खरीदा नहीं, आपके 10 तारीख हो गई, ये कोई बात करने का मजेदार तरीका नहीं। तो सभी साथी थोड़ा सा जान लाएंगे बात में, रिश्ते में भी जान लाएंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो ये सभी साथी, इलाज हर चीज का है। कई बार आप प्रश्न पूछते हैं, उस समय क्या टाइम इतना नहीं होता है कि सारी चीज को ढंग से बताई जा सके, लेकिन हर चीज का इलाज है। फॉलो अप का सही तरीका वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी सारा बताया हुआ है। सर दीनानाथ भैया बोलना यस। बिल्कुल बात तो सही है कि सर इसमें सर फॉलो अप में एक चीज थोड़ी सी ध्यान ये भी रखनी चाहिए, जो मैंने देखा है कि बार बार एक ही आदमी अगर फॉलो करता है तो वो आदमी थोड़ा सा कटा कटा टाइप होने लगता है, तो उसमें अपलाइन का आप सहयोग ले सकते हैं, थर्ड पार्टी का आप यूज कर सकते हैं। कभी आप फॉलो अप कर लें, कभी मैं कर लूं, कभी और कर ले, तो उसमें थोड़ा सा सामने वाले पर्सन को भी लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टेंस है, इस चीज को हमें कंसिस्टेंसी में बनाए रखने के लिए। ये चीज भी मैं फीलिंग किया हूँ सर। यस, शुक्रिया। ये भी जरूरत है तो कर सकते हैं, पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और यहाँ बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, कि मान लीजिए मेरी टीम में मोनालिसा है और मैं उनको फॉलो करना है, तो मेरा
व्यक्तित्व और मेरा इनके साथ संबंध, मुझे इतना इम्प्रूव करना अपने आप को कि इनको कभी मेरा फॉलोअप खराब लगे ही नहीं, इतना हमें ठीक करना अपना। ये बल्कि इंतजार करे कभी चला के इनका भी फोन आ जाए। तो वो बहुत सारी चीजें होती है इसमें, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो इसमें आदतें भी है, थोड़ा सा कुछ सीखने की बातें भी है, कुछ अभ्यास की बातें भी है, कुछ वही में वो सूखापन हटाना पड़ेगा। हमारे क्या होता है कि हम हर समय एक लालच जो है ना, लालच पड़ा रहता है हमारी बातचीत में, झलकता है लालच कि हम बेताब हो रहे हैं तुम्हारे से खरीदी करवाने के लिए। वो ऐसे नहीं चलता है, वो उस बात को तो बीच में कभी भी सही मेरे जैसा फॉलोअप करेगा तो मैं पता ही नहीं लगने दूंगा कि मैं इसके लिए फोन किया था। बात कह दूंगा लेकिन कुछ और बातें हैं, कुछ इस तरह से घर परिवार की बात, कुछ और हेल्थ की बात, और उसी के बीच में वो भी कह दिया। तो कभी भी, तो ये बहुत सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमारे से कोई ऐसा नहीं हो कि हमारे से बोर हो रहा है या ऐसा हो रहा है। ये सब हमें बहुत जरूरी सीखना है, ये हमारा मुख्य कर्म है। चलिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए क्या करें? अभी सभी चीज में एक्सपर्ट बनाने की जरूरत आ रही है। चाहे फॉलो अप करना तो भी एक्सपर्ट चाहिए, चाहे प्लान दिखाना तो भी एक्सपर्टनेस चाहिए, प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है, हाइजीन कैंप करना है, बात करनी है, सिखाना है, ज्ञान केंद्रों पे सिखाना है, हर चीज में एक एक्सपर्टनेस चाहिए, निपुणता। तो क्या करना चाहिए बताइए? आइए नहीं साथी, आइए एसएल प्रजापति सर। हर प्रोडक्ट की हमको सीखना पड़ेगा और मीटिंग सुनना पड़ेगा, जूम पे आना पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा, यहाँ से हम सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। ये तो सब कर ही लिए। माहौल में रहना पड़ेगा। माहौल में तो रहते हैं हम, पर एक्सपर्ट कहाँ बनते हैं? ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। आइए संजय सर। गुरुदेव जी के पहले व्यवस्थित रूप से बैठ जाइए सर, उसके बाद आपसे पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए सोनू सर। जी प्रणाम गुरु जी। एक्सपर्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले किसी चीज को, अगर किसी भी चीज में हमें एक्सपर्ट होना है तो उस चीज को पहले अपना आप करना होगा। किसी भी चीज के प्रोडक्ट के बारे में हमें खुद जब हम यूज कर लेते हैं, खुद हमें पूरा विश्वास हो जाता है, तो हम बहुत अच्छे से दूसरे को समझा सकते हैं। और सबसे बड़ा तो मुझे इसमें एक्सपर्ट होने का रीजन मेरे पिताजी हैं यशपाल बाबू जी। वो जब से गुरुदेव के गुरुकुल सेशन में बैठ रहे हैं तब से ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। उनका बोलने का लहजा, बताने का लहजा बिल्कुल पहले से अलग हो चुका है, कुछ अलग ही सीख रहे हैं। तो मैंने भी आज ही से, मेरा पहला दिन है, मैंने भी आज से कर लिया है कि मैं भी रोज अब गुरु जी का सेशन गुरुकुल में डेली आऊंगा। तो मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे तो घर में गंगा है, परिवार ही पूरा कुछ कमाल करने वाला है, ऐसा नजर आ रहा है। चलिए हर्षल सर आप आइए। जी सर, जिस चीज में हमें एक्सपर्ट बनना है उस चीज के सूक्ष्म तक हमें जाना होगा, तब हम एक्सपर्ट बन सकते हैं, मुझे लगता है। धन्यवाद। आइए लक्ष्मी मैम। पहले तो हमें खुद को बहुत बेहतरीन बनाना होगा मैम, यानी कि जैसे कि हम ट्रेनिंग इतना जबरदस्त हमें खुद लेना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के पास जाके बहुत बेहतरीन हम खुद को बता सकते हैं मैम, और इसमें हम एक्सपर्ट बन सकते हैं यहाँ पर। सुशीला आप आइए। आपकी आवाज जय में आर झलक रही थी। जय आरसीएम। मैं ऐसे करती मैडम जी, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पीठ में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द। अब डेली यही प्रश्न लेके आते हैं मैम। इनका अपलाइन कौन है, प्लीज इनसे संपर्क करिए प्लीज। आइए अजीत दास जी आप आइए। कमर में दर्द रहता है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जी मैम, हर विषय का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा।
और अभ्यास करते करते उस पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। दिनेश्वर सर आइए, दिनेश्वर सर। कार्यों को अलार्म बनाकर कार्य करना है और स्वयं को मूल्यांकन करते रहना है, जिससे हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। सरिता जी। सरिता जी, इसके बाद पंकज सर आपको बुलाएंगे, गाड़ी साइड करिए प्लीज। आइए सरिता जी। सुनील सर। जी दीदी, जिस काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसको जो है हर बार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा, बहुत जानकारी सारे लेना उत्तर हो गए। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था, मोनालिसा आप बता कर रहा हूँ। 16 अक्टूबर का जो कैसे बने हीरा, इस वीडियो में कही गई हर बात को फॉलो करेंगे तो ही एक्सपर्ट बन सकते हैं और खुद हीरा बन सकते हैं सर। ये भी एक तरीका है। राजेश भी आइए। या एक साथ बुलाए जी, आइए। जी, हमें जो हमारे सिस्टम में जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हो रहे हैं हमारे ब्रांड पार्टनर्स के द्वारा, जैसे किशोल के एक्सपर्ट बनना है तो हमको पीक्यूसी करना पड़ेगा, निर्भय निर्जरा बनना पड़ेगा, एएनसीसी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, हमको न्यूट्रिशन की जानकारी के लिए वीर क्लब में जाना पड़ेगा, हरित संजीवनी का एक्सपर्ट बनना है तो हरित संजीवनी के साथ हमको कांटेक्ट करके वहाँ जो ट्रेनिंग होते हैं, उसी प्रकार से तुलसी पेंट जो हमारे जो अलग प्रोडक्ट है इनकी विशेष जानकारी लेना पड़ेगा। और हमें एक्सपर्ट सबसे ज्यादा बनना है अभियान प्रचार का, तो अभियान प्रचार के लिए हमको ज्ञान केंद्र के माध्यम से घर में अभ्यास करके जूम के माध्यम से इसका डेली अभ्यास करना पड़ेगा। और सबसे बड़े हमारे रवैया को चेंज करना पड़ेगा, सूक्ष्म में जाकर के हमको सब चीज की डेली सूक्ष्म का अभ्यास और साथ ही साथ हमारे सिखाने वाले की तरह सीखना पड़ेगा हर चीज को। जी यस, चलिए बहुत बढ़िया। मैं भी एक उत्तर देना चाहता हूँ। मनोज शर्मा जी, अब बहुत हो गया। इसी तरह के उत्तर तो बहुत सारे हैं इसके, पर मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे भीतर के डर को निकालना हो। हमारे भीतर एक ऐसा डर बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। जिनका डर निकल गया ना, वो देखो अपने इसी कार्यशाला में आपको नजर आएंगे ऐसे चेहरे जिन्होंने डर निकाल दिया और एकदम से वो खुल के बाहर आ गए। जैसे अभी लक्ष्मी ने बोला था, उन्होंने यशपाल जी को हम देखते हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं। तो एक अवचेतन मन में जाना पड़ेगा। ये चेतन मन में नजर नहीं आएगा। चेतन मन में तो आपको दिखेगा कि मेरे को डर नहीं है, लेकिन अवचेतन मन में आप देखेंगे तो खुद ही अपने आप को कोई न कोई एक पीछे एक बैठा हुआ है जो आपको कह रहा है कि नहीं, तेरे बस की बात नहीं, तेरे से नहीं होगा। तो वो डर निकालना बहुत जरूरी है। और बाकी तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अभ्यास में कोई कमी नहीं रखनी है, निसंकोच रहना, डरना नहीं है। अपने दोस्तों के बीच, अपने घर में, आईने के सामने एक्टिंग करो। अपन क्या कि एक बंध गए, अपने जीवन को ऐसा एक ढर्रे में डाल लिया है कि हम बस कोई किसी का चेहरा वैसा रहता तो वैसा का वैसे रहता, किसी के हाथ का एक्शन वो है तो वही रहेगा। ऐसा बांधना नहीं है अपने आप को। एक बार आईने के सामने कुछ एक्टिंग करो, कुछ नाटक करके देखो, कुछ करके देखो। थोड़ा सा वो तोड़ना पड़ेगा, जो दायरा है ना, उसको दायरे को तोड़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ एक्सपर्ट बनने का मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट का नहीं पूछा था। जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हम हर चीज को क्योंकि हमारे पास करने के लिए उतने कोई बहुत विशाल काय काम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे प्रोडक्ट और अभियान के बारे में बातें करनी और क्या करना, लेकिन वो एक डर तोड़ के और एक कुछ आज थोड़ा सा सब साथी ना एक कुछ करेंगे, अलग से करेंगे। जो कर रहे हैं वैसे मत करो, थोड़ा अलग करो।
पहले अब तक हाथ ऐसे एक्शन करते थे ना, आज थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा बोलने का अंदाज, और अपने मन से डर निकाल दो, अवचेतन मन से, और होने दो खराब अच्छा, डरो ही मत, क्या फर्क पड़ता है। कहीं रिजल्ट नहीं आएंगे तो नहीं जा रहे, तब भी तो नहीं आ ही रहे, जाने से भी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, पर हमारा अभ्यास बढ़ेगा और अनुभव से सीखते रहो, हर ना से सीखते रहो। जब भी कोई ना मिलती है तो उससे फिर हमें मूल्यांकन करना है कि आखिर मैंने गलती क्या की थी, अब अगली बार मैं इसको ठीक करूंगा। तो अगर अपने आप में हम दृढ़ निश्चय करें और अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो तो हम सब एक्सपर्ट बन सकते हैं। यस, वह वह कौन सा सीखने का अलार्म है जो आप कहोगे कि ये सबको लेना चाहिए? वह कौन सा सीखने का अलार्म है जो जिसके बारे में आप ये कहना चाहोगे ये तो सबको लेना चाहिए? आइए पूनम मैम, कैमरा ऑन करिए प्लीज। ओ, कैमरा ऑन ही है, सॉरी। आइए प्लीज। मुस्कुराना। मुस्कुराना सीखने का अलार्म है? आइए शियाला सर। प्रतिदिन अलार्म डायरी के बनाना चाहिए और उसके अनुसार ही अपने दैनिक तय करना चाहिए ताकि हम बड़ा काम करें। सीखने का अलार्म, थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा बात पे थोड़ा सा सोच के और अच्छी तरह से, हड़बड़ी नहीं है, आपने कोई जल्दी थोड़ी की यार, आपने टाइम निकल गया आपका। एक बार अपना सीखने का अलार्म, अपना सीखने के अलार्म को एक बार निकालिए और देखिए कि उनमें से कॉमन अलार्म कौन सा है। यस, आइए विकास सर। यस, निरंतर गुरुकुल सेशन में आना चाहिए सबको। यस, सबको निरंतर गुरुकुल सेशन में आना चाहिए। भीम कोट सर। जी, गुरुकुल के वीडियो को दोबारा यूट्यूब में जाकर देखना चाहिए। वेरी गुड। अब ये सीखने के अलार्म है कि इसको भी अलार्म की भाषा में बोलो तो और भी अच्छा रहेगा कि मैं प्रतिदिन गुरुकुल का एक वीडियो देखूंगा। नासिक सर, ताकि नया साथी जो आए हैं वो लिख भी सके। वो सीधा सीधा लिख ले अपनी कि मैं रोज डेली प्रोडक्ट सेल करने के लिए सीखने की आदत, डेली प्रोडक्ट सेल करूंगा करने की आदत नहीं, ये तो पुराने साथी को सीखने के अलार्म की बात करो ना। आइए इफ्तिकार भैया। 13 अक्टूबर का जो अभियान पोचर का वीडियो है वो देखूंगा और उससे से नोट बनाऊंगा और बेहतर सीखूंगा। यस, जो हालांकि बता दिया था उसको और अच्छे से बता दिया कि नोट भी बनाऊंगा उसमें से और अच्छे से सीखूंगा। यस, आगे बढ़ते हैं। बाबू सर। जी दीदी, निरंतर गुरुकुल में अभ्यास करना, अध्ययन करना और प्रोडक्ट वीडियो रोज देखना, इसी तरह करने से यस, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बोलो कि मैं रोज 2 प्रोडक्ट के वीडियो देखूंगा, अलार्म की भाषा में बोलो। तो थोड़ा जो बात इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट में बोलो जल्दी से। यस, मोनालिसा। सर आइए, सुष्मिता नाम से सर है, आप आइए सर। नमस्कार गुरुदेव को नमस्कार। अरे गुरुकुल में रोज आना है और मोटिवेशनल। सुष्मिता भैया और सभी साथियों से थोड़ा सा कहना चाहेंगे जो एक अभी तक जो आ चुके हैं, आते रहते हैं, कि कुछ भी नहीं बोलना आपको, ना नमस्कार करना, ना गुरुदेव बोलना, ना कुछ भी नहीं बोलना है, ना जय आरसीएम वगैरह वगैरह, सीधी बात ही करनी है। सभी साथी इस चीज को अच्छे से आदत में लाए।
चलिए, मुरली मोबाइल को सब आड़ा रखें और अच्छे से बैठे, आप देखें कि कैसे दिख रहे हैं हम। अच्छे दिखने चाहिए ना। तो हाँ, संजय कुमार गुप्ता भैया, थोड़ा सा अपने आप को देखो कि अपन कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे आड़े टेढ़े आरामदायक अकबर बादशाह के जैसे समय से पहले जूम मीटिंग में आना चाहिए और बड़े बड़े मीटिंग में सम्मिलित होना चाहिए, जहां से कि हम सीख पाएंगे, और अपलाइन की हर एक बात पर ध्यान देना चाहिए। चलो महेंद्र भैया। हर रोज सूक्ष्म में जाने का मैं अभ्यास करूंगा और हर रोज फॉलोअप डायरी को सोच कर लिखता रहूंगा। सॉरी, धन्यवाद। आइए अशोक सर। अभियान प्रचार का नया तरीका को सीख एक्सपर्ट बनूंगा। आइए मरियाम सर। ये हर मीटिंग में जाना, देखना और सीखना जरूरी है। जो ऑफलाइन का भी बात मानना जरूरी है, तभी सीख पाएंगे जी। कैसे सीख पाएंगे कितने दिन से आ रहे हो, नया आए हो? सीखने के अलार्म में जो सबके लिए हो सकते हैं वो बताने थे हमको, स्पेशल वाले नहीं बताने थे। प्रश्न को थोड़ा ध्यान देते हैं तो जो सबको हम रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसे कौन से सीखने के अलार्म है? तो एक तो आया था कि गुरुकुल कार्यशाला में प्रतिदिन आऊंगा, ये एक बहुत अच्छा अलार्म है सीखने का। प्रतिदिन 2 प्रोडक्ट के वीडियो देखूंगा, ये आप लिख सकते हैं। 2 अलार्म बढ़िया हो गए। इसके अलावा गुरुकुल के जो वीडियो है आरसीएम चैनल पर, उसमें से एक वीडियो रोज देखूंगा, ये एक सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। ये कॉमन चीजें ये है। और फिर उसके अलावा है 30 सोल का गुरुवार शुक्रवार को 11:30 बजे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करूंगा। या रोज नहीं करना, हर सप्ताह नहीं करना, तो महीने में 4 बार करूंगा। न्यूट्री चार्ज का जो प्रोग्राम होता है डेली, वो सप्ताह में 2 दिन अटेंड करूंगा। ये कॉमन है जो हम सबको सीखने के लिए हम सब नोट कर सकते हैं और सबको करवा सकते हैं। इसमें क्या बाधा आ रही थी? यस राजेश भैया, आप क्या और कुछ जो कॉमनली सबके लिए उपयोगी वही बताने, बहुत एकदम एक्सपर्ट वाले हो नहीं। यस जी, मैं प्रोजेक्ट बनाकर काम करना सीखूंगा और प्रभावशाली फॉलोअप के तरीके से। हाँ, ये एक बार हम नए साथियों को ये सब बातें पहले नहीं लिखा सकते। पहली बार में वो सब चीजें ही लिखानी चाहिए। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अगर नए साथियों को एकदम वो चीजें लिखा देंगे जो वो कंफ्यूज हो जाए, हमको कुछ बात ही समझ में नहीं आए। तो शुरुआत हमेशा स्टेप बाय स्टेप शुरुआत होती है। तो वीडियो देख सकते हैं, कार्यशाला में आ सकते हैं, वो उनके लिए इजी चीजें हैं और उनसे किताब चलिए। लिखा सकते हैं सर, 10 मिनट या 20 मिनट किताब पढ़ने का ये लिखा सकते हैं कि प्रतिदिन ये किताब पढ़े। तो जो इजी चीजें होती हैं वो, और उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो, वह कौन सी एक धारणा है जिसको आप तोड़ना चाहेंगे? कमजोर धारणा, अच्छी वाली धारणा को मत तोड़ देना। यस, बैक जल्दी टू बैक जल्दी से। बुलाए सर। यस यस, फास्ट। हाँ, बैक टू बैक लूंगी और आगे अनम्यूट का ऑप्शन जाएगा तो समझ जाएंगे कि अगला नंबर आपका है। आइए संजीव सर। मेरे से नहीं हो सकता है इस धारणा को तोड़ना। विनोद सर। यही बात वही बताना पड़ा कि इसको मैं नहीं कर सकता, इस धारणा को मैं तोड़ सकता हूँ जी। हाँ, शियाराम सर। टाल मटोल की रवैया को तोड़ूंगा। अजय सर। मेरे से ये नहीं हो सकता, ये धारणा को तोड़। लक्ष्मी मैम। आज के काम को कल पे छोड़ना, इस धारणा को तोड़ती हूँ। डीडी भारती जी। किसी के विषय में आलोचना नहीं करना है। यशपाल सर।
सर अहंकार एवं घमंड को तोड़ना। राधेश्याम सर। आलस्य को तोड़ना। ओम प्रकाश सर। आलस्य को छोड़ना। राष्ट्र गौरव सर। सर जो अपने अंदर का डर है उस डर की धारणा को तोड़ना। एसएल प्रजापति सर। मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी धारणा है, कर सकता बाबू हूँ। सर। अपने अंदर दाट को तोड़ना है। माधवानंद सर। अंतर्मन में बैठे हुए डर को निकालना। नासिक सर। मेरे अंदर के डर को तोड़ूंगा। अशोक सर। मैं ये नहीं कर सकता हूँ इसको, धारणा को तोड़ना। शैलेंद्र सर। अक्रेशिया। यस। आइए राजेंद्र सर। एनिवर्सरी से आए हैं। यस आइए राजेंद्र सर। डर को तोड़ना है। आइए मैम सुमन मैम। मैं टीम में लीडर नहीं तैयार कर सकती, यह धारणा तोड़ती हूँ। यस आइए मनोज सर। इनडिसिप्लिन को खत्म करना। शाजमा मैम। गुरुकुल में रोज आना मैम। इस धारणा को तोड़ना है, आना है नहीं आ पाता हूँ ये नहीं। हाँ डालना को तोड़ना, अपने अंदर के डर को निकालना मैम। यस आइए हरिओम जी। लोग नहीं बोलेंगे इसके डर को तोड़ना है। आइए सर आप आइए। शोहीब खान। अपने आप से किए हुए वायदे पूरे करना, जो अच्छे वायदे अपने आप से किए हुए हैं उनको पूरा करना। आइए संजय राज। अपने डर को खत्म करना। मुरली मनोहर रजक सर। चंपालाल से बच के काम करना है। सुष्मिता नाम से सर है, आप आइए सर। सर सही से नाम लिखिए। लोग क्या कहेंगे। सर आप आइए। रामजी विश्वकर्मा जी। मैं नहीं कर सकता इस धारणा को मैं गुस्सा नहीं करना। यूबी सिंह सर। कल कर लेंगे, इस धारणा को तोड़ना है। यस आइए अमृतलाल सर। अक्रेशिया से बाहर नहीं आ सकता, ये धारणा तोड़ता हूँ। आइए कावेरी मैम। किसी की बात को सिरे से नहीं लेना। आइए दानेश्वर सर। दिनेश्वर सर। बिना अपना के सहयोग के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। श्री जी आप आइए। जी सर आइए। मेरी कोई बात मानता नहीं है, इस डर को दूर भगाना। सुनील यादव सर। संकोच डर को निकालना। राजेश भैया। गुरुकुल के एकरूप शिक्षा का संपूर्ण पालन नहीं कर सकता, इस धारणा को तोड़। संजीव भैया। हर जिम्मेदारी मेरे सीनियर्स की है, इस धारणा को तोड़ना। बहुत शानदार। आइए ब्रिजेश सर। मैं सॉरी बोल नहीं पाती हूँ अपनी इस धारणाओं को तोड़ना। मैं जो संकोच करती हूँ उसको धारणा को तोड़ना है। परविंदर सर आप आइए। ये मैं नहीं कर सकता, इस धारणा को तोड़ना। सौरभ सर आप आइए। मैं ये तोड़ना चाहता हूँ, मेरा कोई टीम अगर मना करे नहीं करेंगे तो उससे गुस्सा हटाना चाहता हूँ। बापा सर। अगर अपलाइन साथ नहीं देगा तो ये काम मेरे लिए नहीं होगा, ये धारणा छोड़ दे। मीना जी आप आइए। एनएल मीना जी अनम्यूट करिए प्लीज। आप जब तक अनम्यूट कर रहे हैं आइए रामविलास भैया। मैं इस धारणा को तोड़ता हूँ कि मैं किसी बात को जब बोलता हूँ वो अच्छा नहीं होगा। इस धारणा को तोड़ेंगे और अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आइए प्रमिला जी आप आइए। मैम मेरे अंदर जो झिझक है उसको मैं तोड़ूंगी। एनएल मीना जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दिए हैं। आइए धंकू जी आप आइए सर। आलस्य को छोड़ूंगा। अशोक सर आप आइए। आलस्य को तोड़ूंगा।
एनिल मीना जी, अब बोलिए सर, बोलिए सर। आइए बलदेव सर। सेलिंग सबसे मुश्किल कार्य है, इस धारणा को तोड़ना। धीराज सर आप आइए। सर हमारे अंदर जो एक दायरा बना हुआ है उसको हम तोड़ना चाहते हैं। प्रकाश सर आप आइए। मैं नहीं कर सकता इस धारणा को तोड़ना। वर्षा मैम आप आइए। किसी ने बुरा कहा तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। थैंक यू। यस, ओपी राजपूत सर आप आइए। मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस धारणा को तोड़ता हूँ। दान सिंह जी आप आइए। दान सिंह जी आप आइए, इधर भी देखिए। किसी भी बात का प्रत्युत्तर तुरंत नहीं देना चाहिए। रमन सर आप आइए। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, इस धारणा को जबरदस्त तरीके से तोड़ना। ये तो आप तो उठते ही हैं जल्दी जल्दी, जो नहीं कर पाते हैं उसको करना है, उसको बोलना है। आइए सुमित्रा मैम। मैम मैं इस गलत से बोलती हूँ तो वो धारणा तोड़ना है, और वीडियो ऑन करके नहीं बैठती हुई धारणा तोड़ना है मैम। थैंक यू। और रोज, हाँ, और जो वीडियो देखना है रोज सर का। थैंक यू मैम। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये धारणा को तोड़ता हूँ। यस, आइए श्रीनाथ सर। मुझे बहुत आता है, मैं सब सीख चुका हूँ, ये धारणा तोड़ना है मेरे को। यस, आइए मोहम्मद सर। राज सर आइए। बड़े से बड़े लोगों को नहीं बता पा रहे हैं ये धारणा। यस, आइए बीना जी आप आइए। मेरे अंदर जो संकोच है उससे मैं बाहर नहीं निकल सकती, इस धारणा को मैं तोड़ती हूँ। अरविंद सर आप आइए। अरे मैं क्या बोल रहा, अपने काम को दूसरे दिन के लिए टालना है, इस धारणा को तोड़ना है। शत्रुघ्न सर आप आइए। मैं नहीं कर सकता, इस डर को तोड़ता हूँ। आत्माराम सर आप आइए। मैं किसी काम को नहीं कर सकता और डेली में गुरुकुल में नहीं आ सकता, मैं इस धारणा को तोड़ता हूँ। अनिल सर आप आइए। गलत आदतों को तोड़ना है। यस, रमेश सर हो गया। आइए सर। लोग बात नहीं सुनते हैं, इस अवधारणा को तोड़ूंगा। अनुपमा मैम आप आइए। जी मैम, मैं जो गुरुकुल के सुबह सुबह जो आने से पहले मेरा बोलने का जो डर है तो तोड़ना है। प्रशांत भैया। मैम मैं किसी को कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं शामिल कर सकता, इस धारणा को तोड़ता हूँ। राम किशन सर। रामकिशन सर अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए स्क्रीन में। हाँ, अपने को निडर बनाना। भीमकुल सर। मैं सभी साथियों को फॉलो अप नहीं कर सकता, इस धारणा को तोड़ता हूँ। सुनील कुमार सर। मैं ये काम को नहीं कर सकता, इस दायरे से बाहर निकलना है। महेंद्र यादव सर। अपने अंदर की धारणा को तोड़ना है, डर। एसपी सिंह सर। मुझे सब आता है, इस धारणा को तोड़ना है। अग्नेश कुमार सर। अंगेश कुमार सर। अंगेश कुमार सर। जबरदस्त तारीफ नहीं करने की धारणा को तोड़ता हूँ। राजेश सर। जी मैम, मुझे आगे नहीं बढ़ने की धारणा तोड़ना है। ग्यौशाम शाहू सर। मैं ये अभियान नहीं बता सकता, इस धारणा को तोड़ता हूँ। जी, समय हो गया है सर, आगे बढ़े या? यस, आगे वैसे भी सबको तो ले भी नहीं पाएंगे, अगर हम कोशिश भी करेंगे तो नहीं ले पाएंगे। तो जो साथी नहीं बोल पाए उनसे क्षमा चाहते हैं टाइम की वजह से, पर आपने जो सोच रखा है उस धारणा को जरूर तोड़ लें आप। और आज का दिन को अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन मानते हुए अपने को बदलें। हमेशा हमको हर दिन बदलना चाहिए, बदलेंगे ना तो बहुत सारा हम
आगे बढ़ पाएंगे। तो कमजोर धारणाओं को तोड़ दो। बहुत सारे साथियों ने बोला भी है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसको तोड़ेंगे, मैं सीख चुका हूँ, इस धारणा को भी तोड़ेंगे। और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी ने कही है। तो सामूहिक रूप से हम आज कुछ अपने आप को बदल के और एक्सपर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे और इसके लिए इस कार्यशाला के विषयों से निरंतर जुड़े रहेंगे, तब जाके अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करने से। ओवर द वाद सर। यस।